सभी को राधे राधे। मैं हूँ रूबी और टैलेंटेड मोड भक्ति क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो बताऊंगी। अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, अक्षय का मतलब क्या होता है, अक्षय तृतीया कब है 2024 में, और अक्षय तृतीया से संबंधित जो भी हमारी पौराणिक कथाएँ हैं वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मैं 5 कथाएँ आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। क्यों मनाया जाता है अक्षय तृतीया, उस दिन क्या करना चाहिए, सारे कुछ मैं आप लोग से शेयर करेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। अक्षय तृतीया से जुड़ी 5 कहानियाँ। अक्षय तृतीया इस साल 10 मई को है। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया मनाने के लिए कई कारण है। मान्यता है कि इस दिन धन के देवता कुबेर को भगवान शिव ने धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। इसके अलावा 5 ऐसे हैं जिन्हें अक्षय तृतीया को जोड़कर देखा गया है। इन 5 कारणों से अक्षय तृतीया मनाई जाती है। साथ ही इन अक्षय तृतीया से जुड़ी इन 5 पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और क्या है। इससे जुड़ी 5 पौराणिक कथा मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया से संबंधित हमारी पहली कथा महाभारत काल से है। अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, यानी कि जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। महाभारत के आरण्य पर्व के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य देव ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें रखा अन्न कभी भी खत्म नहीं हो सकता था। तभी वनवास के दौरान इतने अभावों में, गरीबी में भी द्रौपदी अक्षय पात्र होने के कारण ही पांडव सहित कुंती को उसी पात्र में भोजन बनाकर कराया करती थी। अक्षय पात्र में रखा अन्न कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया की दूसरी कथा बद्रीनाथ धाम पर आधारित है। मान्यता के हिसाब से नर और नारायण नाम के 2 संत भाइयों ने संसार को इसी दिन तपस्या का पाठ सिखाया था। नर नारायण ने संसार में उपस्थित शारीरिक और मानसिक दुखों को देखा। वो इन सभी चीज़ों को पार लगाना चाहते थे, इसलिए संसारिक सुख एवं ऐशआराम को छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने के लिए निकल गए। नर और नारायण उत्तराखंड में पवित्र स्थली बद्री वन और केदार वन में तपस्या करने चले गए। उसी बद्री वन में आज बद्री का आश्रम बना है, जिसे बद्रीनाथ भी कहा जाता है। जब वे तपस्या कर रहे थे तो हिमालय से एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर दोनों भाइयों के ऊपर गिरने लगा। यह देखकर धरती पर विचरण कर रही देवी लक्ष्मी ने दोनों को बचाने के लिए बैल का रूप लिया। उसी समय से उस जगह का नाम बद्री धाम हुआ। हमारी तीसरी कथा धन के देव कुबेर देव से संबंधित है। पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि सोने की लंका कुबेर देव की हुआ करती थी, लेकिन कुबेर के भाई रावण ने बलपूर्वक कुबेर देव से सोने की लंका छीन ली। कुबेर देव भी भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। जब कुबेर देव ने अपने मन की व्यथा भगवान शिव से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से एक बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता, उसी तरह कुबेर से लंका छीन लेने से रावण धन का देवता नहीं बन सकता। भगवान शिव ने कुबेर देव को धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। साथ ही उन्हें अलकापुरी का राज दे दिया गया और स्वर्ग के खजाने को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। उस दिन अक्षय तृतीया थी। उस दिन अक्षय तृतीया का शुभ दिन माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर कुबेर की पूजा करने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चौथी कहानी है हमारे पास सोना से संबंधित। पौराणिक कथाओं के हिसाब से जिस दिन पृथ्वी के गर्भ से सोना निकला था, उस दिन को अक्षय तृतीया माना गया था, क्योंकि सोना अक्षय माना जाता है, जिसे कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। वही सोने का महत्व कभी भी कम नहीं होता है। हजारों साल पहले भी सोना मूल्यवान वस्तु थी और आज भी सोना मूल्यवान है। सोना खरीदना भाग्य का प्रतीक माना जाता है, यानी कि इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। 5वां कथा है हमारे पास भगवान परशुराम जी से संबंधित। परशुराम जी त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के घर जन्मे थे। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल्य नाम राम था।
किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया। मान्यता है कि परशुराम जी का जन्म जिस दिन हुआ था उसे अक्षय तृतीया कहा गया, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं और उनकी आयु अक्षय है। इसलिए अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, यानी कि अक्षय तृतीया को चिरंजीवी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया से संबंधित 5 कहानियाँ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।